गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज आपको 9th क्लास की पोइट्री सेक्शन की पहली पोयम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल पढ़ाई जाएगी। द माउंटेन मीन्स होता है पर्वत और स्क्वायरल मतलब होता है गिलहरी, यानी पर्वत और गिलहरी। ये पोयम राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा लिखी गई है। पहले इस पोयम की वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। माउंटेन मीन्स होता है पर्वत, स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी, क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा करना या झगड़ना या झगड़ा, फॉर्मल मीन्स होता है पहला, कॉल मतलब होता है पुकारना या कहना, लेटर मतलब होता है बात का, लिटिल मीन्स होता है छोटा, प्रिक मतलब होता है तुच्छ, बन मीन्स होता है गिलहरी, रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना। चलिए इसका पहले अर्थ देख लेते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड आ क्वेरल, यानी पर्वत और गिलहरी के बीच में झगड़ा हो जाता है। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिक, और पहला वाला दूसरे वाले को छोटा और तुच्छ प्राणी कहता है। पहला वाला यानी पर्वत गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहता है। बन रिप्लाइड, इसके उत्तर में गिलहरी कहती है यू आर डाउटलेस वेरी बिग। यू मीन्स होता है तुम, डाउटलेस मीन्स होता है निसंदेह, वेरी बिग मतलब बहुत बड़े। यानी जो गिलहरी है वो पर्वत से कहती है यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। बट मीन्स होता है लेकिन, ऑल सॉर्ट्स मतलब होता है सभी प्रकार के, थिंग्स मतलब होता है वस्तुएं, वेदर मतलब होता है मौसम, टेकन मतलब होता है लेना, टुगेदर मतलब साथ साथ, मेकअप मतलब होता है निर्माण करना या बनाना, ईयर मतलब वर्ष, और स्फीयर मतलब होता है ब्रह्मांड या संसार। तो गिलहरी उत्तर देती है निसंदेह आप बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं और मौसम, मस्ट बी टेकन टुगेदर, जब साथ साथ लाए जाते हैं, टू मेक अप अ ईयर, तो एक वर्ष का निर्माण होता है, एंड अ स्फीयर, और ब्रह्मांड का भी। यानी कहने का मतलब ये है जब सभी प्रकार के मौसमों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है तो वो वर्ष बन जाता है। इसी तरह से संसार की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जब उनको इकट्ठा किया जाता है तो ही ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इसका दूसरा स्टैंजा है एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस। थिंक मतलब होता है सोचना, डिस्ग्रेस मतलब होता है अपमान। गिलहरी जो है वो आगे कहती है एंड आई थिंक, और मैं सोचती हूँ, इट नो डिस्ग्रेस, इसमें कोई भी अपमान की बात नहीं है। टू ओक्यूपाई माई प्लेस, ओक्यूपाई मतलब होता है अधिकार में लेना या अधिकार में होना। टू ओक्यूपाई माई प्लेस यानी जो कुछ भी मेरा स्थान है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ, लार्ज मतलब होता है विशाल या बड़ी। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो, स्मॉल मतलब छोटा। एंड नॉट हाफ सो स्प्राइट, और तुम मेरे जितने आधे चुस्त और फुर्तीले भी नहीं हो। हाफ मतलब आधा, स्प्राइट मतलब होता है चुस्त और फुर्तीला। यानी इस स्टैंजा में जो गिलहरी है वो पर्वत से कहती है कि मेरा इस संसार में जो कुछ भी स्थान है मैं उसके लिए अपमानित महसूस नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन एक बात है, यदि मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो, और देखा जाए तो तुम मेरे आधे भी चुस्त और फुर्तीले नहीं हो। इसका तीसरा स्टेंजा है, आगे गिलहरी कहती है आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक। डिनाई मतलब होता है इनकार करना, मेक मतलब बनाना, वेरी प्रेटी मतलब बहुत सुंदर, स्क्वायरल मतलब गिलहरी, ट्रैक मतलब रास्ता। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, यानी मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि तुम गिलहरियों के चलने के लिए सुंदर रास्ता बनाते हो। टैलेंट्स डिफर, टैलेंट्स मतलब होता है योग्यताएं, डिफर मतलब होता है भिन्न भिन्न। हमारी जो योग्यताएं हैं वो भिन्न भिन्न हैं। ऑल इज वेल, सभी अच्छी हैं। एंड वाइजली पुट, वाइजली मतलब होता है बुद्धिमानी से, पुट मतलब रखी गई, और बुद्धिमानी से रखी गई हैं, यानी हम में जो जो क्वालिटीज़ हैं वो ईश्वर ने बहुत ही बुद्धिमानी से रखी हैं, यानी हम सभी को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, कैरी मतलब ले जाना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, बैक मतलब पीठ, यदि मैं अपनी पीठ पर जंगल नहीं ले जा सकती, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, नाइदर मतलब ना तो, क्रैक मतलब होता है तोड़ना, नट मतलब अखरोट, तो तुम भी अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। यानी इस पोयम में आपको ये बताया गया है कि संसार में जो व्यक्ति, यानी इस पोयम के ज़रिए पोएट ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में चाहे कोई व्यक्ति छोटा हो चाहे बड़ा,
सबकी अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है और सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ भी हैं। अगर हम किसी को छोटा समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं तो एक तरह से हम अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि जो काम हम सुई से कर सकते हैं उसकी जगह पर या उसके लिए हम तलवार का यूज़ नहीं कर सकते।